Nay, but, O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, Why hast thou made me thus? Hath not the potter power over the clay of the same lump to make one vessel unto honor and another unto dishonor? ये सवाल उठाना ही फिजूल है कि मेरी परिस्थिति ऐसी क्यों है। देखो, हम चाहते क्या हैं? हम चाहते ये हैं कि मैं तो बना रहूं, मैं जैसा हूं मैं बना रहूं, परिस्थितियां बदल जाएं, बेहतर हो जाएं। तुम क्या हो? तुम प्यासे हो। तुम प्यासे क्यों हो? क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियों में पानी कम है। अब तुम चाहते हो कि मेरी जो अपनी पहचान है कि मैं प्यासा हूँ, ये पहचान तो बनी रहे, उसी पहचान पे हमारा पूरा कामकाज व्यवहार चलता है, वो तो बनी रहे, लेकिन साथ ही साथ माहौल ऐसा हो जाए, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाएं कि उनमें पानी की भी कोई कमी ना रहे। तुम्हें भूल ही जाते हो कि अगर परिस्थितियाँ बदली तो तुम भी तुम नहीं रहोगे। तुम्हारी जो पहचान है प्यासा होने की, उसे मिटना पड़ेगा। साफ साफ कहें तो तुम्हें मरना पड़ेगा। हमारी अक्सर ही शिकायत रहती है ना कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। कहते हैं ना, मेरे साथ कुछ बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भूलो मत कि तुम हो, और तुम्हारे साथ जो हो रहा है, ये दो अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये एक ही चीज़ है, ये बदली नहीं जा सकती। तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है और हुआ है, अगर वो बदलेगा तो तुम भी तुम नहीं रहोगे। ये जो आदमी इच्छा कर रहा है कि मेरे साथ काश कुछ और हुआ होता, ये आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा। तुम कहते हो कि बचपन से लेकर के आज तक मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं रही, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मेरा पिछले 25 सालों का इतिहास गड़बड़ है। और अब तुम जो 25वें साल में है, वो खड़ा होकर क्या प्रार्थना कर रहा है कि बदल दो सब कुछ, और वो ये भी कह रहा है कि मेरे साथ जो हुआ ठीक नहीं हुआ। ये जो व्यक्ति खड़ा है, ये कौन है? ये पिछले 25 वर्षों का उत्पाद है। पिछले 25 वर्षों में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, उसी से तो तुम निकले हो। और यही जो तुम है, यही जो मन है, ये प्रार्थना कर रहा है कि जो हुआ वो ठीक नहीं था, उसे बदल डालो। वो बदला तो तुम बचोगे कहाँ? वो बदला तो तुम कहाँ बचोगे? बात समझ में आ रही है? वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम क्यों विवाद में पड़ते हो, तुम क्यों अपनी ओर से कोई प्रतिरोध दिखाते हो कि मुझे ये हालात क्यों दिए गए। ये पूछने का तुम्हें क्या हक है कि मुझे ऐसा क्यों बनाया। तुम अगर सवाल भी आज कर रहे हो कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, तो इसीलिए कर पा रहे हो कि उसने तुम्हें ऐसा बनाया, अन्यथा तुम सवाल भी नहीं कर पाते। तुम्हारी सवाल कर पाने की भी शक्ति सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उसने ऐसा बनाया।
तुम्हारी पूरी विकास यात्रा ने तुम्हें ये ताकत दी है। अगर वो यात्रा तुम्हें ठीक नहीं लग रही है तो फिर तुम्हारे पास ये ताकत भी नहीं है कि तुम उस यात्रा के विरुद्ध आवाज उठाओ। जो तुम्हारे साथ हुआ उसके विरुद्ध आवाज उठाने की ताकत भी तो उसी यात्रा ने ही दी है ना। hath not the potter power over the clay of the same lump to make one vessel unto honor and another unto dishonor? वो तो बनाता है, उसकी ओर से तो रचना है। तुम उसको 1000 नाम देते हो, तुम उसके साथ 1000 कहानियां जोड़ लेते हो। तुमसे कहा तो नहीं गया है कि तुम ये सब कहानियां जोड़ो। तुमसे कहा तो नहीं गया है कि तुम समझने, जानने, बूझने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं करो। उसने तो एक ही मिट्टी से गढ़ा है सबको, सेम लम्प। उसके बाद तुम क्या करते हो? ये तुम्हारी मुक्ति है, ये तुम्हारे निर्णय हैं, और ये ताकत उसने तुम्हें दी है कि तुम अपनी निर्णय खुद ले रहे हो तुम। फिर क्यों शिकायत करते हो? वहां से तो जो बनता है पूरा ही बनता है। उसके आगे जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारा किया करा है। एक बात साफ साफ समझे, द्वैत की दुनिया में तुम्हारी जो भी स्थिति है, तुमने जो भी पाया खोया है, वो तुम्हारी कारगुजारी है। और आंतरिक दुनिया में जो कुछ है वो उसने दिया है। आनंद मिले, प्रेम मिले, मस्त हो जाओ, तो उसको अपनी कमाई मत समझ लेना, उसके लिए धन्यवाद देना। और दुख मिले, क्षोभ मिले, परेशान हो जाओ, तो वो अपनी जिम्मेदारी पर लेना। दुख तुम्हारी जिम्मेदारी है, आनंद उसकी भेंट है। वो तो पूरा है और पूरा ही सबको दे देता है। तुम उससे आगे नहीं जा सकते। उसने तो तुम्हें उच्चतम बिंदु पर ही भेजा था। उससे नीचे अपने आप को जहां कहीं भी पाओ तो समझ लेना मेरी करतूत है। ऊंचे से ऊंचा जब पाओ अपने आप को तो धन्यवाद देना, क्योंकि ऐसा उसने तुम्हें बनाया, यही उसने तुम्हें दिया, भेंट है, तोहफा है। उससे नीचे अपने आप को जब भी पाओ तो समझ लेना कि चूक हुई है, मैंने टांग अड़ाई है, मैं घुसा हूं बीच में। शिकायत मत करना। शिकायत करना का ना हक है और ना उसका कोई औचित्य है, उससे कुछ सधना नहीं है। तो यही कह रहे हैं। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है जिन्हें जिंदगी से बड़ी शिकायतें हैं और बड़े अफसोस हैं, जिन्हें बार बार ये लगता रहता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया। तो उनको तो यही बात याद रखनी चाहिए कि जितना जितना कुछ मेरे साथ गलत होता रहा है वही मैं हूं, वही मेरा नाम है। अगर वो सब गलत हट गए तो मैं भी बचूंगा नहीं। और अगर उतना ही सब कुछ गलत होता रहा, हो रहा होता, तो मैं कैसे कह पाता कि सब गलत हो रहा है? निश्चित रूप से मेरे भीतर वो आंख जगी हुई है जो गलत को गलत और सही को सही कह सकती है।
चेतना का स्पर्श तो मुझे मिला ही हुआ है, नहीं तो मैं ये सही गलत जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर पाता। हम जब शिकायत से भरे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई ही नहीं देती। एक आदमी था, आत्महत्या करने जा रहा था कि मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया है, जिंदगी में धोखे ही धोखे मिले हैं और बनाने वाले ने चुन चुन के अन्याय किए हैं। तो एक संत ने उसको देखा कि ये जा रहा आत्महत्या करने। पहले तो उसको रोका, कुछ वचन बोले कि भाई तू समझ। वो आदमी नहीं समझा। उसने कहा नहीं, जिंदगी ने मुझे सिर्फ दुख दिए हैं और मैं ऐसी जिंदगी को ख़त्म करके रहूँगा। उसने कहा ठीक है। वो वापस आया, उसने अपने एक शिष्य को उसके पास भेजा और कहा कि ऐसा करना कि उससे कहो कि तू तो मर ही रहा है, तेरा शरीर अब नष्ट हो जाना है, अपनी दोनों आंखें दे दे, 1000 रुपए दूंगा। वो गया उसके पास, बोला तुम तो मर ही रहे हो, तुम्हें 1000 रुपए देंगे, अपनी आंखें दे दो। वैसे भी तुम्हें अपनी गरीबी का भी बड़ा अफसोस रहा है, तुम जब शिकायतें करते रहे हो तो इस बात पर भी तुम खूब रहे हो कि मैं तो बड़ा गरीब हूँ, न मेरे बाप के पास पैसा, न मेरी परिस्थितियाँ ऐसी कि मैं कुछ कमा पाऊँ। तो लो 1000 रुपये, तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है। उस आदमी ने कहा भागो यहाँ से, 1000 रुपये। मर रहा हूँ इसका मतलब ये थोड़ी है कि आंखें निकलवा लूंगा। तो वापस आ गया। संत ने उसका जवाब सुना, हंसा, बोला जाओ अब उसको बोलो 1 लाख दूंगा, आंखें दे दो। फिर गया उसके पास, बोलता है देखो कुछ ही देर में तुम्हें मर जाना है, आत्महत्या का तुमने पक्का फैसला कर लिया है, 1 लाख मिल रहा है और जीवन भर तुम 1 लाख की कल्पना भी नहीं कर पाए, गरीबी में ही रहे और रोते ही रहे। उस आदमी ने फिर भगा दिया, बोलता है ना, और बेहुदी बात मुझसे करो मत, लौट के मत आना, आंखें निकलवा लूंगा। संत ने सुना, और हंसने लगा। उसने अपने शिष्य को फिर वापस भेजा, कहा आपकी कहना कि बस 1 आंख दे दो और 1 करोड़ दूंगा, मरने से पहले 1 आंख निकाल लूंगा तुम्हारी और 1 करोड़ दूंगा। अब वो आदमी बहुत ही नाराज हो गया, तो मारने पर उतारू हो गया। ये भाग कर आया, इसने बताया ये हालत है। संत खुद उसके पास गया, उसने कहा 1 आंख का 1 करोड़ लेने को राजी नहीं हो, तुम्हारी 1 आंख अगर तुम 1 करोड़ में देने को राजी नहीं हो तो निश्चित सी बात है कि उसकी कीमत करोड़ से ज्यादा की है। तुम जीवन भर रोएगे तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, और अब तुम खुद ही कह रहे हो कि तुम्हारी 1 आंख करोड़ से ज्यादा की है, और तुम कहते रहे मैं गरीब हूं, मुझे कभी कुछ मिला नहीं, विपन्नता मिली बस। 1 आंख करोड़ की तो पूरा शरीर कितने का? और अगर पूरा शरीर जो अमूल्य है तुम्हें मिला ही हुआ है, तो तुम क्यों शिकायत करते रहे? क्यों शिकायत करते रहे? कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं कि संत ने उससे पूछा और ये भी तो बता दो कि तुम्हारी जो ये निर्णय करने की ताकत है, तुम्हारे भीतर जो चेतना बैठी है, जो निर्णय कर रही है कि आंख दूंगा या नहीं दूंगा, उस चेतना की क्या कीमत है? वो कितने की है?
वही चेतना जिसका इस्तेमाल करके तुम अपने आप को रोते हो, अपने आप को फूटे भाग वाला कहते हो। वो चेतना ही कितने की है? ये भी तो देखो, तुम्हें कुछ नहीं मिला, ये समझ तो मिली देख पाने की, या वो भी नहीं मिली?